कि 100 सीटों की लूट हो गई। कुल मिलाकर आपके और तृणमूल के वोट शेयर में, कुल मतदाताओं में अंतर है 32 लाख का। 27 लाख लोग अटकते लटकते भटकते और पैर पटकते दिखाई दिए। 7 लाख कहां से नए जुड़े आज तक पता ही नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, नए वोटर हैं, कितने महिला कितने पुरुष, उनकी उम्र क्या है, ये बताने की जहमत उठाई नहीं। ये 34 लाख आंकड़ा, 32 लाख जीत का अंतर, 34 लाख यकायक कहां से चले गए, ये किसी को पता ही नहीं। थोड़ा सा अटपटा लगता है, जहन में सवाल उठाता है। तो इस बार वो कहीं पुष्कर धामी को भी समझाते नहीं, वो पुष्कर धामी की बात वहां शर्म की बात नहीं आएगी। पुष्कर धामी चुनाव नहीं आ रहे थे, शिखर पुरुष नहीं बनाया आपने उत्तराखंड में। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। अब एक चीज अभी आपने कहा शर्म आनी चाहिए थी, पुष्कर धामी को भी आनी चाहिए। पुष्कर धामी आ रहे थे ना, या मेरी जानकारी गलत तो नहीं? सुनिए कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है। अपने वोट के अधिकार से वंचित क्यों हैं? 139 लोगों पर विचार कर पाया पहले चरण में और 1400 लोगों पर विचार हो पाया दूसरे चरण में। 27,15,000 बीच में लटकते रह गए। सर लटकने अगर वो सारे विचार, एक मिनट बताइए, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये मानते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। फर्ज कीजिए 27,15,000 के 27,15,000 कहा जाता है ये जायज वोटर थे, तो इस नतीजे का क्या अस्तित्व रहेगा, मुझे ये बताइए। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूँ आपको एसी। इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा। दोस्तों, बंगाल चुनाव में 27 लाख वोटरों को वोट डालने ही नहीं दिया गया और 38 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए, जिनका अता पता कुछ नहीं। ना ये जानकारी कि वो पुरुष हैं, महिलाएं हैं या युवा हैं, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। और फिर कहा जा रहा है कि हमने बंगाल फतेह कर लिया, ममता को हरा दिया। इसी मुद्दे पर संदीप चौधरी ने कैसे बीजेपी प्रवक्ता की क्लाइस लगाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह जीत सच में जीत है बीजेपी की, या नरेंद्र मोदी की, या फिर ज्ञानेश कुमार और ईवीएम की जीत है? ये आप जरा एक बार सोचिए और जवाब दीजिए। क्या इसे लोकतंत्र का नंगा नाच नहीं कहा जाएगा, जहां खुला खेल फर्रुखाबाद चल रहा है, जहां लोकतंत्र को खुलेआम लूटा जा रहा है और बात हो रही है मोदी की आंधी की? कोई भी गोदी मीडिया, खासकर गोदी मीडिया, इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि 38 लाख वोटर वंचित रह गए, 27 लाख वोटर वंचित रह गए, जिनका अधिकार छीन लिया गया। अगर वे वोट डालते तो नतीजा शायद कुछ और होता, शायद आज रिजल्ट कुछ और आया होता। और जो 38 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं वो वही वोटर तो नहीं जो यूपी बिहार से ट्रेनों में भरकर लाए गए थे। आखिर इसका जवाब गोदी मीडिया कब लेगी अपने पापा से? और बीजेपी के आते ही जो खुली गुंडागर्दी शुरू हुई है उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। कैसे एक महिला को भीड़ घेर कर जय श्री राम के नारे लगाकर उसे डरा रही है या उसे डराया जा रहा है। कैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, लगातार हिंसा हो रही है और आगजनी की जा रही है, जबकि सुरक्षा बल केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन फेलियर टीएमसी का बताया जा रहा है। कोई भी सवाल अपने पापा से पूछने की हिम्मत किसी के पास नहीं है कि जब सब कुछ केंद्र के नियंत्रण में है तो हिंसा क्यों हो रही है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस हिंसा के पीछे आखिर कौन है और अब जवाब किससे मांगा जाए? ये कोई भी गोदी मीडिया अपने पापा से सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी हार गई है। न्यूज़ 24 की यह रिपोर्ट है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे एक युवक कह रहा है कि